अभी हम बोल रहे हैं कि हमको अभी स्नान करने का मन है, हम पानी की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हैं तो हमें कोई बताने वाला रहेगा कि हाँ उधर मत जाओ, तब ना हम नहीं जाएंगे जी। नहीं तो जिसके अंदर सेंस है वो तो अपने निकाल के बाल्टी से भी नहा लेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अपने आप को दिखावे में कि हम यहाँ से तैर कर वहाँ तक चले जाते हैं, तो उसको रोकने वाला होना चाहिए ना जी। रोकने वाला होना चाहिए। दुर्घटना किसी के भी साथ घट सकता है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप सेफ्टी का व्यवस्था क्या किए हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। घटना तो कहीं भी घट सकती है, कहीं भी घट उतना रेलवे चल रहा है, उतना बड़ा सेफ्टी के साथ में उसका भी घटना घट जा रहा है। जी। वो तो मायने नहीं रखता है ना जी। लेकिन आपने किया क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है जी। इस वक्त मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल में उपस्थित। तुतला भवानी एक पर्यटन स्थल है जो बड़ा ही चर्चित पर्यटन स्थल है और यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है, लेकिन समय समय पे यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पूजा करने वाले श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करके यहाँ से जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ का ये मार्केट है जो कि गेट के बाहर में दुकान वगैरह लगता है, प्रसाद ले सकते हैं, खाना पीना का व्यवस्था है। और ये आप दुकान दिखा सकते हैं यहाँ का क्या व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं। यही दुकान है, यहीं से लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं। मेरे पीछे ये जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा, माँ तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल रोहतास वन प्रमंडल सासाराम और रेडिया इको विकास समिति, यहाँ का जो विकास समिति है उसका नाम है रेडिया इको विकास समिति। और मेरे पीछे ये गेट है, यहीं से जो भी लोग आते हैं अपना गाड़ी गेट से पहले ही पार्किंग में लगा देते हैं और यहाँ से वन प्रमंडल के द्वारा जो गाड़ी मुहैया कराई गई है, जो CNG से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, ये सब गाड़ियों से होकर के उस पर सवार होकर के यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जहाँ जा कर के लोग पूजा अर्चना करते हैं। हम चलेंगे धाम पे और वहाँ का स्थिति दिखाएंगे। अब हम लोग गेट पे पहुँच चुके हैं और गेट से इंटर करेंगे। ये देखिए प्रवेश द्वार है, पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए यही सुविधा है। इतना छोटा सा गेट है जिससे होकर के हज़ारों श्रद्धालु इससे पास करते हैं और मंदिर तक जाने का यही रास्ता है। इसमें हम इंटर किए हैं, अब हम मंदिर तक पहुंचेंगे और आने जाने के लिए कुछ गाड़ियों की व्यवस्था की गई है जिसका किराया चुकाना पड़ता है और उससे होकर के मंदिर तक जाना होता है। ये आप दिखा सकते हैं, ये संयुक्त सुरक्षा चौकी है जो आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा के नज़र से इसका स्थापना किया गया है। और ये रोहतास पुलिस यहाँ पे सेवा देती है। यहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन समिति के द्वारा फॉरेस्ट विभाग के लोग भी रहते हैं, जो आप दिखा सकते हैं उधर नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मंदिर परिसर तक आने के लिए आम लोगों के लिए यही गाड़ी का व्यवस्था है जिसका किराया 10 रुपये एक तरफ से है और इधर से जाने के लिए भी 10 रुपये पे करना पड़ता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, पैरवीदार हैं, तो आपकी गाड़ी परमिशन के अनुसार आ सकती है। आप अपने गाड़ी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जैसे कि अधिकारी लोग आ जाते हैं, नेता मंत्री लोग आ जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए आपको पे करके यहाँ तक पहुँचना होता है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, पथरीला रास्ता है, पैदल आना भी मुश्किल होता है और रास्ते में ना पानी का व्यवस्था ना कहीं कोई सुविधा है, इसलिए लोग इसका मजबूरी में फ़ायदा उठाते हैं और इस गाड़ी से लोग हो करके यहाँ तक आते हैं। ये टोटो वाले हैं, हम भी इसी गाड़ी से आए हैं, 10 रुपये किराया चुका करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ तक आने का यही व्यवस्था है। अब हम लोग चलेंगे धाम पे और यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। मंदिर से पहले एक जलाशय है, जलकुंड है, जिसमें लोग स्नान करके और पूजा करने के लिए जाते हैं। ये झूला पुल है, ये जो सामने देख सकते हैं हैंगिंग ब्रिज है, इस पर से होकर के लोग जाते हैं। ये जब हैंगिंग ब्रिज नहीं था तो नीचे से भी जाने का रास्ता है, जो कि पत्थर को पार करके जाना होता है और लगभग 5 रुपये की टिकट आती है और उस टिकट लेने के बाद में इस ब्रिज से होकर के जाना होता है। ये हैंगिंग ब्रिज है। ये पर्यटन स्थल में आकर्षण का केंद्र भी है। बहुत सारे लोग इसमें चढ़ने के लिए आते हैं, इसका लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं कि हैंगिंग ब्रिज पे चढ़ने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। हम भी चलेंगे हैंगिंग ब्रिज से होकर के मंदिर में पहुंचेंगे। नीचे से है। हम हैंगिंग ब्रिज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, जो कि यहाँ पे बैठते हैं और आने जाने वाले लोगों का ख्याल रखते हैं। सर, इस पे जाने के लिए कितना किराया चुकाना पड़ता है? 5 रुपया। 5 रुपया आने के लिए और जाने के लिए? नहीं, आना जाना दोनों 5 रुपया है। अलग अलग नहीं है? अलग अलग नहीं है। कितने लोग लगभग इससे होकर के जाते होंगे रोज? समय के जैसे आदमी के देखते हुए कबो हो सकता है कि 500-100 आदमी आ जाता है, कबो माने 3000 आदमी आ जाते हैं।
ऐसा भी मन है। ऐसे सोमवार को और बुधवार को और शुक्रवार को और रविवार को ये 3 दिन ज़्यादा आदमी लोग यहाँ आते हैं। आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं। हाँ, आज मंगलवार है ना, इसलिए मंगलवार को कम आते हैं यहाँ। ये छोटा सा ब्रिज है, मतलब स्पेस कम है जाने आने का, जो इसका चौड़ाई है वो कम है। हाँ, रोक रोक एक 30 आदमी के यहाँ है कि एक बार 30 आदमी जाते हैं, 30 इधर से जाएंगे, 30 उधर से, जब इधर से चले उतर जाएंगे तब 30 उधर से हम लोग छोड़ेंगे। अच्छा, 30 इतना बड़ा भीड़ कैसे कंट्रोल कर लेते हैं आप लोग? कंट्रोल कर लेते हैं। कोई बहुत लोग नीचे नीचे चले जाते हैं, भीड़ देखते हुए कोई नीचे चले जाते हैं, वहाँ भी गार्ड रहते हैं, यहाँ भी गार्ड रहते हैं, बीच में भी गार्ड लोग। अच्छा सर, इसका पैसा किसके पास जाता है? पैसा ही वन विभाग के पास जाता है। हाँ। आप वन विभाग के कर्मचारी हुए? हाँ, वन विभाग के कर्मचारी, झूला पुल जो है जी जी, इनका हम गार्ड के काम करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हैंगिंग ब्रिज से होकर के हम लोग मंदिर में पहुँचेंगे और आज मंगलवार है, बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मंदिर में दिख रहे हैं, जबकि ये नज़ारा कभी देखने को नहीं मिलता है। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ शांति जैसा माहौल रहता है, यहाँ लोगों की संख्या कम होती है। दौड़िए नहीं, दौड़ने से ख़राब हो सकता है, ये बड़ा ही उपयोगी है। कहाँ से आए हैं आप? जपला से। जपला से हमेशा आते हैं? जी हमेशा। कैसा लगता है यहाँ? बहुत खूबसूरत, बहुत मस्त लगता है। पूजा करने आते हैं या पिकनिक मनाने आते हैं? पूजा करने भी आते हैं, पिकनिक मनाने भी आते हैं। अच्छा, ये जलाशय में नहाते हैं? जी। ये जलाशय में पता चलता है कि आए दिन लोगों की मौत हो रही है, पानी में डूबने से मौत हो जाती है। आपको क्या लगता है कितना गहराई होगा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? कैसे लोग मर जाते होंगे उसमें? जिनको तैरने नहीं आता होगा। तो तैरने नहीं आता तो बीच में क्या करने चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? नहीं जाना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेस है क्या? बहुत लंबाई है क्या कुंड का? है बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। अभी हम लोग तुतला भवानी जलाशय के पास पहुंच चुके हैं। यही वो जलाशय है जहां से लोग स्नान करके पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाते हैं। आपको यहां से कुछ दूरी पे दिखाई दे रहा होगा कि मंदिर ऊपर में है, कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ जो झरना का सीन है, जो जलाशय है, वो पहाड़ी से होकर के पानी इसमें आता है और जलाशय का पानी पूरे ऊंचाई से आती है, जिसके वजह से ऊंचाई से गिरने के वजह से कुंड में काफ़ी गहराई भी हो चुका है। अभी ताज़ा मामला है, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक एयरफोर्स के अधिकारी का इसी जलाशय में डूबने से मौत हो गया था। और पता चलता है कि वो जा कर के बीच में स्नान कर रहे थे और तैरने के क्रम में पानी में वो डूब जाते हैं और उनका बॉडी लगभग 4 दिनों के बाद NDRF के टीम के द्वारा खोजने के बाद में निकलता है। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे आए दिन होते रहती है। ये कोई घटना नया नहीं है, ये पहला ऐसा घटना देखने को नहीं मिला था। इससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे डूब करके अपना जान दे चुके हैं। ये जो जलाशय आप देख सकते हैं, इसका गहराई काफ़ी है। कहने वाले लोगों का, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका कहना है कि इसका कोई था पता नहीं है कि कितना गहरा है। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, मंदिर का जो कमेटी के सदस्य हैं या फिर कमेटी के लोग हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे किसी प्रकार का सूचना अवगत नहीं कराया जाता है कि इस कुंड में कितना गहराई है और किस तरह से लोगों को यहाँ पे स्नान करना चाहिए, क्या विधि व्यवस्था है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा फोकस यही है कि आने वाले बाहरी लोगों का पानी में डूबने से मौत हो जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। लेकिन यहाँ बात करने से पता चलता है कि जो डूबे हैं उन्हीं का सिर्फ दोष है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ दोष उनका नहीं है। यहाँ नए जो लोग आते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि ये कुंड में गहराई कितना है और किस तरफ जा कर के हमको नहाना चाहिए। ये ऐसा कुछ यहाँ पे निर्देशित नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मेरे जस्ट पीछे कि इसके आगे जाना खतरा है, यानी कि कुंड में आपको नहीं जाना है। ऐसा मान्यता है कि अगर आप पूजा करने आते हैं तो कुंड में नहाइए, नहा करके आप शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उसके बाद में पूजा करने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं। तो बैरिकेडिंग जो है जस्ट पीछे ही लग गया है, कुंड से बिल्कुल पीछे लग गया है, तो लोग नहाएंगे कहाँ, स्नान कहाँ करेंगे। लोग स्नान करने के लिए पानी में उतरते हैं और इस प्रकार के दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ के व्यवस्थापकों और मंदिर कमेटी के लोग और वन विभाग के जो लोग हैं उनका भी जिम्मेवारी है कि बीच में निर्देशित करें कि कहाँ से लोगों को नहाना चाहिए। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भक्त पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? धौनी से जी। धौनी कहाँ पड़ता है? धौनी विक्रमगंज के। विक्रमगंज। हाँ, पहला बार आ रहे हैं क्या? जी जी।
पहला बार आए हैं? पहला बार कुंड में स्नान किए हैं? स्नान किए। कहाँ तक जाकर के किए? बीच में गए थे? नहीं, बीच में नहीं गए थे। मालूम है कुंड में गहराई कितना है? मालूम नहीं जी। नहीं मालूम है। कोई है जो कि आपको बताता हो कि आप बीच में मत जाइएगा, या फिर कोई यहाँ तो कोई नहीं थे। कोई नहीं था ना जी नहीं। अच्छा, कुछ इंडिकेशन आपको दिखा, कुछ इंडिकेशन मार्क्स दिखा कि उधर जाने के बाद खतरा है, उधर हमको नहीं जाना, ऐसा कुछ पता चला? हाँ, ऐसा है, यहाँ पर लिखा भी है। ये सामने जो दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ कि इसके आगे जाना खतरा है। हाँ, यहाँ भी यही ना लिखा हुआ है? जी, जी। तो इसके आप आगे नहीं जाइएगा तो स्नान कहाँ कीजिएगा? पत्थर पे तो करिएगा नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ के जहाँ पर है वहाँ, जबकि यहाँ तो लिखा हुआ है कि नहीं जाना है इसके आगे, तो आपको नहीं जाना चाहिए ना फिर। वो तो बात सही है। बैरिकेडिंग कहाँ होना चाहिए, ईमानदारी से बताइए? यहीं पर रहना चाहिए। यहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, पानी में होना चाहिए ना। चलिए आप बताइए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं चांदी से। चांदी से हैं? हाँ। पहला बार आए हैं? नहीं, दूसरा बार। दूसरा बार है। कुंड में स्नान किए हैं? हाँ किए। अच्छा, कहाँ तक जाकर के किए? हम तो यहाँ पे किनारे किए। किनारे किए, बीच में नहीं गए? नहीं। क्यों नहीं गए? क्यों, अपने जान पर खतरा क्यों दे हम उधर कैसे जाकर? मालूम चला कि उधर ज्यादा गहराई है, नहीं जाना चाहिए? इसलिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके आगे जाना खतरा है। इसके आगे जाना खतरा है? हाँ। फिर भी तो आप इसके आगे नहीं, गए? हम बता रहे हैं, ये उसके लिए है जब कुंड में पानी का फ्लो ज्यादा रहता है। अभी फ्लो कम है। जी जी। तो हमारे अंदर भी सेंस है कि हमको कितना दूर तक जाना जी जी चाहिए। आपके अंदर सेंस है तब। हाँ। अगर कोई आदमी इस चीज को ना समझे और बीच में चला जाता है स्नान करने के लिए, तो उसके लिए तो दुर्घटनाएं घट हाँ, सकती उसके है। अंदर दुर्घटना घट सकती है। अभी मालूम है 4 दिन पहले, हाँ हाँ, 4 दिन मालूम है 100 निकला है। मालूम। डूबने के 4 दिन बाद निकला है। हाँ, उधर अच्छा, ये बताइए, इसके बीच में कहीं इंडिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए हाँ, ना। हाँ। अच्छा, किसी प्रकार के कर्मचारी यहाँ मौजूद होते हैं जो आपको बताते हैं कि? अभी तो फिलहाल कोई नहीं। कोई नहीं है जो बताते हो कि आप उधर मत जाइए, है ना? नहीं, ये लापरवाही यहाँ पे है। हाँ। ये क्या क्या लापरवाही है। आप क्या मांग करना चाहिएगा यहाँ पे? हम तो यही मांग करना चाहिए कि कम से कम यहाँ 4-5 वॉलंटियर रहने चाहिए। जी जी। जो बोले कि अभी ब्रेकेट नहीं लगा है, किसके आगे नहीं जाना है, तो कम से कम बोल सके कि हाँ भाई इसके आगे मत जाइए। और अगर कुछ हो जी जी, तो उसको सुधारने के लिए भी होना चाहिए। मान लो कोई डूब रहा है, उसको बचाने वाला भी होना चाहिए। मेरा हिसाब से यही होना चाहिए। आपके हिसाब से होना चाहिए। ये सही है। कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने वाला होना चाहिए, यानी कि बोट का व्यवस्था होना चाहिए। बोट का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन मे भी हो भी नहीं सकता है क्योंकि पथरीला जमीन है ना। लेकिन अभी एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बोट से एक बॉडी निकाला गया है, आपको मालूम होगा, यानी कि बोट इसमें चल सकता है ना? लेकिन लोगों के सुरक्षा के नज़र से यहाँ पे बोट भी होना चाहिए, वॉलंटियर भी होने चाहिए, मेडिकल सुविधा भी होना चाहिए, फर्स्ट एड कम से कम होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा का भी मौजूद होना चाहिए, वो भी होना है ना? जबकि यहाँ कुछ है नहीं है ना। आप आए होंगे तो अपना गाड़ी से नहीं आए होंगे? टू व्हीलर से आए हैं। बाइक से हैं क्या? बाइक से, हाँ। बाइक से आ गए हैं? यहाँ नहीं आए हैं, 1.5 किलोमीटर उधर। यहाँ 1.5 किलोमीटर कैसे हैं? हम तो पैदल आए हैं, लेकिन आने के लिए सुविधा है ना? उसके लिए पे किया जाता है, पैसा किया जाता है। 10 रुपये शायद 20 रुपये चार्ज है। जी जी। एक साइड से जी, और एक साइड से जाने के मतलब 20 रुपये खर्चा है। 20 रुपये खर्चा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जी सर, हमको नहीं जानकारी। नहीं था, हमको मालूम है। यहाँ ये बताया जाता है, वन विभाग की टीम के द्वारा ये कहा जाता है ना कि लोगों का गलती है, लोग मेरा बात नहीं मानते हैं और बीच में चले जाते हैं। बताने वाला है कौन? हाँ, बताता ही नहीं है तो बात बताने वाला है कौन? यही तो बात है। अभी हम बोल रहे हैं कि हमको अभी स्नान करने का मन है, हम पानी की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी जी। हाँ, तो हमें कोई बताने वाला रहेगा कि हाँ उधर मत जाओ, तब ना हम नहीं जाएंगे। जी नहीं तो जिसके अंदर सेंस है वो तो अपने निकाल के बाल्टी से भी नहा लेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अपने आप को दिखावे में कि हम यहाँ से तैर के वहाँ तक चले जाते हैं, तो उसको रोकने वाला होना चाहिए ना। जी, रोकने वाला होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सर जिम्मेवार उसी आदमी को बनाया जाता है जो डूब जाता है इसमें। नहीं तो वो उसकी गलती नहीं, गलत है ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्घटना किसी के भी साथ घट सकता है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप सेफ्टी का व्यवस्था क्या किए हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। घटना तो कहीं भी घट सकती है, कहीं भी घट उतना रेलवे चल रहा है, उतना बड़ा सेफ्टी के साथ में उसका भी घटना घट जा रहा है। जी। वो तो मायने नहीं रखता है ना। जी, लेकिन आपने किया क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है। जी, सही बात। आपने सुना कि कुछ श्रद्धालुओं से मैंने बात किया, इन लोगों का भी कहना है कि ये जो बैरिकेडिंग है यहाँ तो है ही, वाटर फ्लो ज़्यादा रहता है जिसके वजह से ये है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इंडिकेशन मार्क होना चाहिए, या फिर यहाँ पे वॉलंटियर होने चाहिए, बताने के लिए लोग होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था होना चाहिए, बोट का व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे मेडिकल सुविधा का भी व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन ये 4-5 चीज़ जो भी यहाँ पे नेसेसरी है, ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, अपने भाग्य भविष्य से पूजा करके लोग चले जाते हैं। जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है
है, लोग ये समझ जाते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ से स्नान करना है और कहाँ से नहीं करना है। लेकिन कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो यहाँ आ करके लोग तैरने लगते हैं और किसी प्रकार के दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ वे लोग ही जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए सिस्टम भी जिम्मेवार है, मंदिर कमेटी भी जिम्मेवार है। इस पर ज़रूर से ज़रूर मंदिर कमेटी और वन विभाग की टीम अमल करे। जो लोग बोलते हैं कि लोग मेरा बात नहीं मानते हैं, उनका कहना गलत है, लोग उनका बात मानते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे गाड़ी से जाइए, अपना गाड़ी खड़ा कर दीजिए, तो लोगों ने उनका गाड़ी यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि झूला पुल से जाने के लिए आप टिकट ले लीजिए, तो लोगों ने झूला पुल का टिकट लेना शुरू कर दिया। लेकिन अगर वे बता रहे हैं कुंड में मत जाइए, तो लोग आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं? लोग चले कैसे जा रहे हैं? यानी कि उनके यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था नहीं है, उनका सिस्टम यहाँ पे रह करके काम नहीं करता है। बस उन लोगों का यही मकसद है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आए और यहाँ पे जो इनकम का स्रोत है ये हमेशा जिंदा रहे और इनकम का स्रोत में बढ़ोतरी होते रहे, भले ही यहाँ आकर के लोगों को अपना जान देना पड़े। तो अभी आप लोग देख रहे हैं तुतला भवानी से। धन्यवाद।